तो दोस्तों लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं बिहार का मेगा प्रोजेक्ट जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप। ये है बक्सर थर्मल पावर प्लांट है। ऐसे चौसा में बन रही है, बक्सर से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए मैं इसका डिटेल बताता हूँ। ऐसे छोटा सा जानकारी दे दूँ मैं। ये लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा प्रोजेक्ट है और 1300 मेगावाट का बिजली उत्पाद होगा, जिसमें 85% बिहार गवर्नमेंट रखेगी और 15% जो कंपनी बना रही है यानी सतलुज वो रखेगी। और ये पूरा एरिया की बात करूँ तो लगभग 2500 एकड़ में फैला हुआ है। ये ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन 2500 से ये ज़्यादा ही है। तो चलिए सब कुछ दिखाता हूँ। ये अभी 2024 में ये चालू होने वाला है, तो क्या है क्या नहीं, बने रहिए लास्ट तक। सामने जो रोड देख रहे हैं, जो ऑटो जा रही है जिस साइड, उस साइड कोचस है, मलियाबाग है। मलियाबाग होते हुए सासाराम को गाड़ी चली जाती है और वो मलियाबाग वो जगह है यानी आरा मोहनिया जो 4 लेन है तो वो जगह है। और इस तरफ मतलब जिस तरफ से ऑटो आ रही थी यानी इस साइड, तो इस साइड बक्सर स्टेशन है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे चौसा स्टेशन होगी और फिर 10 किलोमीटर की दूरी पे बक्सर स्टेशन है। और इस तरफ चल रहा है मेगा स्ट्रक्चर। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ट्रक और ये लगी हुई है। हालांकि मैं इसे पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, ये मैं पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, लेकिन हमारा बिहार का प्रोजेक्ट है तो मैं चाहूँगा आप देखें। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ट्रकें हैं। अभी इसमें पेच फंसा हुआ है ज़मीन को लेकर के, क्योंकि वाटर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी बची हुई है। और हैवी ट्रक यहाँ लगे हुए हैं जो कि देख सकते हैं आप। इस तरीके से ये बड़े बड़े कंटेनर आए हुए हैं। तो ये हमारे बिहार का मेगा प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से बेगूसराय के बरौनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अभी हाल ही फिलहाल सुनने में आया कि भागलपुर में भी एक प्रोजेक्ट चलने वाला है। वहाँ पे भी लगभग 2000 एकड़ में बनने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये है सामने, जो कि बड़ा ही शानदार है हमारा बिहार का प्रोजेक्ट। देखिए ये कितना ऊँचा है। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन लगभग 30 मीटर प्लस होगा ये। तो ये है बिहार की बदलती हुई तस्वीर, चमकती हुई तस्वीर, जो मैं बहुत दूर चल करके आया हूँ। लगभग 100 किलोमीटर, यूँ कहूँ कि मैं अभी यूपी बाउंड्री पर हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर, ये जब जैसे ही ख़त्म होगा तो उससे 500 मीटर आगे यूपी बाउंड्री होगा। इस साइड गाजीपुर है जो भी है, तो और इस साइड औरंगाबाद है। यूँ कहूँ कि ये जो है ये वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के अगल बगल ये बन रहा है, या वो अगल बगल इसके होगा। खैर जो भी है, तो जो है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने एरिया से बहुत दूर आया हुआ हूँ और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ नज़दीक जा करके मोबाइल हो, क्योंकि अक्सर इन सब जगहों पर मोबाइल लेकर के इंक्वायरी होता है तो कौन इतना लफड़ा में पड़ने जाए। मैं अपने बिहार को प्रोजेक्ट को दूर से ही दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा। इतना दूर में चल कर आया हूँ तो मैं ज़रूर उन प्रोजेक्ट को दिखाऊँगा, आप लोगों के सामने लाऊँगा। देखिए आप, और जिस साइड से मैं शूट कर रहा हूँ ये इस साइड का लास्ट है, यानी इस साइड यूँ कहूँ कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट साइड, और अभी मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और इस तरफ का मेन एरिया बचा हुआ है तो कोशिश करूँगा उस तरफ से खाली जगह को दिखाने का। इस तरफ से भी दूर देखिए आप, तो उस तरफ भी काम चल रहा है, लेकिन इस तरफ से मैं खेतों में चलूँगा, खेतों से दिखाऊंगा। जैसे इस तरफ से मैं खेतों से दिखा रहा हूँ, क्योंकि नज़दीक जाने पर तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। और ये है 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो यहाँ समझिए कि डायरेक्ट जो है कि 5,000 तो जॉब होगा ही, और इनडायरेक्ट 20,000 प्लस जॉब होगा। तो ये एक बिहार की बदलती हुई तस्वीर है। इससे बिहार में एक मेगा बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की पावर आएगी और एक मेगा स्ट्रक्चर के साथ मेगा डेवलपमेंट होगा, जो मैं दिखाऊंगा। तो देखिए आप, अभी भी कुछ जूम से करके भी दिखाता हूँ। और इस तरीके से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। केरला का देखिए आप, केरला। तो मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा क्योंकि नज़दीक जाने पे तो दिखेगा नहीं। अब मैं इस साइड खेतों में चलूँगा और खेतों से आपको चल कर कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ खेतों से भी इसकी झलक दिखा दूँ कि इसकी अगर लेंथ की बात करूँ, एक तरफ से यानी इस साइड से लेकर के और इस साइड तक दूर तक, ये सब यहाँ पर बक्सर थर्मल पावर प्लांट का ही एरिया है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। और इस तरफ से उस तरफ तक, यानी ये येलो वाला, ये बाउंड्री से लेकर के उस तरफ जो लोहे का स्ट्रक्चर देख रहे हो उसके पीछे तक लगभग 700 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो ऐसे तो कहा गया था कि 10 कुछ हेक्टेयर में है, लेकिन जो भी है मैं वो दिखा रहा हूँ। और उस तरफ भी चलूँगा मैं, जो ये वाला चिमनी देख रहे हैं आप, तो वहाँ से और क्लियर दिखेगा। लेकिन मैं चारों तरफ घूम कर कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। ऊपर से देखिए ऐसा दिखता है यहाँ से। देखिए ये इस साइड में गया हुआ था, उधर से आया हूँ लेकर के, और ये पीछे तक बन रहा है। पीछे में बहुत सारे काम हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ब्लू जो दिख रहा है, तो और भी है। फिर इस साइड भी काम चल रहा है और इसके पीछे भी इस साइड भी काम चल रहा है। सब तरफ मतलब पूरे एरिया में काम चल रहा है, लेकिन जो मेन काम है वो इस साइड है। तो 2 थर्मल यूनिट है 650 यूनिट का। तो देखिए क्या होता है, वो बड़ा यूनिट समझिएगा, घर वाला यूनिट नहीं समझिएगा। ये रास्ता जो है सीधे चौसा स्टेशन को कनेक्ट करती है, या फिर 10 किलोमीटर दूर यानी चौसा से इस साइड ये कनेक्ट करेगी आपको बक्सर साइड। और इस तरफ फिर गमहर है और दिलदार नगर है। कुछ इस साइड से भी देखिए आप, कितनी शानदार बक्सर पावर प्लांट। इस तरीके से है ये, और कंटिन्यू काम चल रहा है।
2012-13 का प्रोजेक्ट है या उससे पहले का है, लेकिन केंद्र की सरकार आई उसके बाद काम लगा तो काम फास्ट हो गया है पूरा। फिर कुछ दूर में चला आया और यहाँ से भी शूट कर रहा हूँ। देखिए आप इस तरफ अभी भी ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इस तरफ अभी काम चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब पानी वगैरह के लिए रेलवे के लिए इसके पीछे पीछे काम चल रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से। मैं कोशिश किया आपको बक्सर का, बिहार का एक मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, जो कि इससे हमारे बिहार की एक बूस्ट मिलेगी। जो लगभग फिर से बता दूँ कि 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट लगभग 2500 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा एकड़ एरिया की बात करो तो 2500 में फैला हुआ है, ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे इस तरफ जो देख रहे हैं ये सब खाली एरिया है, लेकिन है ये सब पावर प्लांट का ही है, बक्सर पावर प्लांट का ही है और काफ़ी दूर तक है। जैसे हमें लगा कि ये है, लेकिन चलते चलते मैं यहाँ तक आ गया। और इस तरफ भी मैं बताया था कि एक बन रहा है, तो ये भी काफ़ी दूर पे बन रहा है। इस तरफ से प्रोजेक्ट के स्टाफ वगैरह जा रहे हैं और ये बन रहा है। तो देखिए आपकी मैं बिहार के डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कहाँ से कहाँ चलाता हूँ, और मॉर्निंग में ही चला था। वो मेरा पुराना डायलॉग है कि मैं इसके लिए मॉर्निंग में आया था। पटना से यहाँ आना एक चैलेंजिंग है इस जगह पे, क्योंकि जनरली एक्सप्रेस चौसा पे नहीं रुकती है, पैसेंजर ही रुकती है, तो पैसेंजर से ही आना पड़ा। नया जगह, अब तो जगह मालूम चल गया, तब तो फिर मैं कंटिन्यू आ ही सकता हूँ। पूरा एरिया है इस तरफ का डेवलपमेंट का। तो मतलब क्लियर है कि बक्सर से लेकर के और मलियाबाग होते हुए सासाराम तक एक 4 लेन फ्यूचर में बनेगा। ये जो रास्ता देख रहे हैं, इस साइड मलियाबाग होते हुए सासाराम को जाती है और इस तरफ बक्सर की ओर जाती है। और ये बिहार का मेरा मेगा प्रोजेक्ट जो मैं चारों ओर से घूम घूम कर दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो इस साइड से उस तरफ भी चला जाता, लेकिन कोई जाने से कोई फ़ायदा है नहीं उस तरफ, क्योंकि काफ़ी हाइट पे बाउंड्री है, तो दिखेगा नहीं वो, तो आप भी परेशान हो जाइएगा क्या दिखा रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा नज़दीक जा नहीं रहा हूँ। कुछ दूर और जाने के बाद एक और क्लियर फ़ोटो। ये काफ़ी हाइट पे है, ये काफ़ी हाइट है इसका, देखने में छोटा लग रहा है। ये सब पूरा एरिया फ्यूचर में डेवलप हो जाएगा इसके बनने के बाद। ये धुंध मौसम ही है, वीडियो में कमी नहीं है। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।